वो तो अपने अंतर विचारों से राक्षस और देवता बनता है। आपने कहा कि आपको कोई पहचानता नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर सभी का ध्यान और राजा जनक की प्रतिज्ञा पर है। अब हमारी यहाँ दूसरी प्रतिज्ञा है, इसलिए हमने सावधान किया। अपनी समाज से अनुरोध है, आप लोग समय दीजिए। हाँ, चूंकि इतने बड़े बड़े आप लोगों ने कलाकार बुलवाए हैं जो वाकई प्रदेश स्तर के कलाकार हैं, अभी आगे आने वाले समय में आप लोग उन कलाकारों को देखेंगे, लेकिन उनके लिए भी समाज चाहिए। जब इतने बड़े कलाकार बुलाए हैं तो सामने समाज का होना आवश्यक है। अगर ये पूरी ईमानदारी से मतदान करें तो जा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी मतदान होना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध महाराज पद तुम पैदा कर रहे हो। विरोध हमारा किंचित मात्र भी विरोध नहीं है। क्यों? हमने तो स्पष्ट कहा कि हमें कोई समाज के द्वारा कोई प्रबुद्ध ज्ञानी हमको ये समझा दे कि ये धनुष कर्षण क्यों हो रहा है, क्या ये उचित है, समझा दे। क्योंकि ये तो यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान शाकल्य जैसे महात्मा ये बलिदान हो गए, कहोर जैसे शास्त्रार्थ में जल समाधि उनको दिलाई गई। ये ऐसी समाज है जिस समाज के विषय में कहा गया पुर नर नारी शुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यदि समाज के सामने आकर के यदि हमने ऐसा कह दिया तो कौन सा गलत कर। देखिए महाराज, समस्या वही है, अगर जो अशिक्षित है उसको शिक्षा प्रदान की जाए तो ये बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति अशिक्षित है, जिसके पास शिक्षा का अभाव है, उसे शिक्षा दी जाए तो अच्छी बात है, लेकिन शिक्षक को शिक्षा दी जाए ये कहां की बुद्धिमानी है? यही तो नहीं ना, इधर ये मूर्खता प्रदर्शित कर रही है। अगर अशिक्षित को शिक्षा दी जाए तो अच्छी बात, लेकिन शिक्षक को शिक्षा दी जाए ये गलत बात है। तो अगर आप जानते हैं कि ये पुर नर नारी सुभग सुचिसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, अगर ये धर्मशील है तो अधर्म होगा नहीं, तो विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी हो रहा है तो धर्म ही हो रहा है। अच्छा, जिनका पूजन जरा समझिएगा। हाँ ठीक है, रात दिन जिसकी पूजा की जाए और जब पूजा की जाए इतना स्वार्थी संत हो जाए, संत के लिए बतलाया गया परमार्थी, और इतना स्वार्थी हो जाए कि अपने ही कार्य के लिए सोई पुरारी को दंड कठोरा साधारण नहीं है। भगवान शंकर का है सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा। ये क्या न्यायोचित है? जी बिल्कुल न्यायोचित है। कैसे? इधर आपने कहा कि जिसकी पूजा होती है, हम तो कहते हैं एक ही एक बात में समझ में आता जाएगा। आपने कहा जिसकी पूजा होती है उसका अपमान नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। अगर इसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई होती तो ये पूजनीय हो जाता। ये शस्त्र है, धर्म अनुसार शस्त्र की पूजा करनी चाहिए, ये यथोचित है, लेकिन इसमें प्राण नहीं है, प्राण अभाव है, इसीलिए ये वज्र का है। अगर इसमें वायु तत्व होता, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, अग्नि जल वायु पृथ्वी और पवन, तो इसमें पवन जो है, जो वायु तत्व है, वायु तत्व नहीं है। और प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु है। तो वायु तत्व अगर होता तो ये पूजनीय होता, मूर्ति के रूप में ये प्रदर्शित होता, और इसकी पूजा में जो अर्चन आती उसे अपराध माना जाता। लेकिन यहाँ प्राण तत्व की हानि है, इसलिए शस्त्र के आधार पर इसकी पूजा होती है। और आज कोई साधारण विषय थोड़ी है। अब जगदम्बा जानो सीता, बस थोड़ा 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 बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आप जहां पर रोक देते हैं वहीं पे हम रुक जाते हैं, इसीलिए हमने वो समय ना लेकर के ये समय लिया। केवल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि निर्जीव है कि सजीव, बस केवल बात हो गई। हाँ, ये निर्जीव है कि सजीव? निर्जीव। अगर निर्जीव है तो ये समाज बैठी है, निर्जीव की कभी पूजा नहीं होती। और ये केवल इस लोक में नहीं, इनमें दो धनुषी दिव्य, निर्जीव कभी श्रेष्ठ नहीं होता, निर्जीव कभी दिव्य नहीं होता, और निर्जीव की कभी पूजा नहीं होती, और निर्जीव से कभी आस्था नहीं लगाई जाती, और इससे आस्था से बंधे हैं राजा जनक। इसीलिए कहा गया इनमें दो धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोक
का भी पूजते। अरे संसार में अपने घर में श्रीमान जी पूजन नहीं होता, ये तो तीनों लोकों में लोगा भी पूजते, लोगों में पूजनी है। क्या इसको निर्जीव समझे हो? मर जाना चाहिए चुल्लू भर जल में डूब करके, जिसके 16 पीढ़ी और राजा जनक के पूर्वज 13 दिन की आरती उतारते रहे। निर्जीव की कोई आरती उतारता है? इधर सुनिए महाराज, है चंदन जानते हैं कि नहीं जानते? खूब अच्छी तरह से लगाते भी पूजा है। पूजा योग्य है कि नहीं है? तुलसी को जानते हैं? इधर मैं आप से पूछ रहा हूं, आप बताओ ना निर्जीव की। हम जानते हैं। देखिए, ये कोई प्रमाण नहीं है कि निर्जीव की कोई पूजा नहीं होती है। ये व्यक्ति का अपना एक सम्मान भाव है। किसी की पूजा करना, किसी का सम्मान करना, किसी का शिष्टाचार करना, ये आत्मीयता है। ये किसी का सम्मान बढ़ाना है। ये आदर सत्कार संस्कारों की ओर प्रदर्शित करता है। यहां पूजा से कोई मतलब नहीं है। पूजा व्यक्ति अपने शस्त्र की करता है, पूजा वो अपने दुकान की करता है, अपने मकान की करता है, तो ये उसकी श्रद्धा है। लेकिन धनुष की अगर बात कहें महाराज, सीधा सिद्धांत है, अगर ये 5 वायु है संसार में, उदान व्यान समान है, तो ये 5 वायु अगर है तभी शरीर को जीवित माना गया है। ये मेरा नहीं, ये अथर्ववेद का कहना है, ये आयुर्वेद का कहना है। तो 5 तत्वों में से अगर एक तत्व नहीं है तो उसे निर्जीव माना जाएगा, क्योंकि छित जल पावक गगन समीरा, रचित अति अधम हो गई शरीरा। हो गई बात। यद्यपि हम वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बार बार आप वहीं पर ले आते हैं। नहीं वहीं चलो श्रीमान जी, नहीं, हम वो छोड़ रहे थे विषय, क्योंकि हम सीधे, हमारा तो विषय कुछ दूसरा था। आपने कहा कि 5 प्राण होते हैं शरीर में और प्राण निकल जाते हैं तो निर्जीव हो जाता है। और 5 प्राणों का कार्य क्या है? शरीर को क्रियाशील रखना। जैसे प्राणवायु हृदय स्थान, इसका कार्य है क्रिया श्वास का आना जाना। उदान वायु बुधा स्थान, गंध वायु मल बाहर आना। नहीं, रुक जाइए। अच्छा, उदान वायु कहाँ रहती है? ये उधर भी, उधर में प्यार अपान वायु रहती है जहां आपने बताया। हाँ, अपान वायु स्वीकार करता हूं। सुधार करो, जो सही है वही बताओ। लेकिन ये जब 5 प्राण जब निकल जाते हैं, जरा विचार करिए, उसके बाद फिर कौन प्राण रह जाते हैं कि शरीर को यदि रख दिया जाए तो शरीर फूलने लगता है। भाई क्रिया ना होनी चाहिए। जब प्राण निकल गए तो फिर क्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो निष्क्रिय हो गया। और जब निष्क्रिय तो फिर वो सक्रिय कैसे? इधर अगर आपने ये चर्चा की है तो ये विषय मेरा बहुत गंभीर है। आपने कहा कि अगर शरीर से प्राण निकल जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो शरीर फूलने लगता है। अच्छी बात है महाराज। कभी आपने देखा होगा, सिद्धांत ये कहता है कि पित्त पंगु कफ पंगु, वायु से चला चला। वायु चलमान है, गतिमान है। पित्त और कफ जो शरीर में बने हैं वो 5 तत्वों से ही बनाए जाते हैं। छत जल पावक गगन समीरा, तो ये स्थिर है। इनको चलाने वाला कौन है? तो बोले वायु। वायु से चला, वायु इसे चलाती है। इधर जब शरीर से वायु निकल जाती है तो जल का चलायमान, जो जल की गति है वो रुक जाती है। तो जल क्या होने लगता है? फैलने लगता है। और जैसे फैलने लगता है तो शरीर का विस्फार होता है और शरीर में सूजन आ जाती है, शोथ आ जाता है। तो जल फिर नष्ट होने लगता है तो सूजन आ जाती है। ये आपका विषय अलग है, लेकिन श्रीमान जी 5 उपप्राण भी होते हैं। उपप्राण 5 प्राण यदि होते हैं तो 5 उपप्राण होते हैं। कौन कौन से? अब शरीर से जब प्राण निकल गए तो वो 5 प्राण तो निकल जाते हैं, उसके बाद भी क्रियाएं होती है। उनमें देवदत्त भी होता है उपप्राण में। एक सर्वश्रेष्ठ उपप्राण में होता है धनंजय। धनंजय प्राण एक ऐसा प्राण है कि वो साथ नहीं छोड़ता जब तक उसका अंश रहता है, और वो सर्वश्रेष्ठ उपप्राणों में और प्राणों में माना गया है। इसीलिए इसमें एक जो क्रिया हो रही है वो धनंजय नामक उपप्राण के माध्यम से ही हो रही है। और वो क्रिया क्या है? कभी ये बढ़ता है, कभी ये घटता है, कभी भारी हो जाता है। ये क्या है? ये क्रियाशील है। और क्रियाशील, मेरे कहने का भाव ये था कि निर्जीव में क्रियाशील नहीं होती, क्रिया नहीं होती है। जो सजीव होता है वो
क्रियाशील होता है, देखिए तो इसमें ये क्रियाएं हैं। और जब ये क्रियाएं हैं, इधर रुक जाइए, जब ये क्रियाएं हैं तो वो क्रियाशील है, तो अपना जहां पर जो है वो अपना क्रिया कर रहा है। निर्जीव होता क्या निर्जीव बढ़ता है? जो तो बढ़ता भी है, घटता भी है, भारी भी हो जाता है, उठता भी नहीं है। मैंने ऐसा जाना है, इसीलिए ये दिव्य है। तो दैतेंद्र बल के महाराज तुम इधर शिव भक्त को ठकुराई है श्री शंभु के अपमान की। अब आ रहा हूं वहीं पे, श्री शंभु के अपमान की तुम नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का बर पायसिया ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना ये सीधे शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी, हमें लगता है वहां पर बूटी पिलाई है। जाने जनक ने कौन सी ये बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की नीति क्यों अपनाई है? देखिए महाराज, आपने जो बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उप प्राण नहीं होते हैं, पंच प्राण होते हैं, 5 तत्व होते हैं, और 5 तत्व के प्रधान देव माने गए हैं। प्रधान देव ये बात जो इनका पद है, आपने बताया कि नहीं होते हैं। अरे वो क्या नहीं होते हैं? इधर एक स्थूल शरीर है, सुनो महाराज, इधर सुनो, तो सही है, वो क्रम पे होना हाँ नहीं, ये ना कहिए, आपने जो ये ना कहिए कि नहीं होते हैं। इसको स्वीकार करिए, जैसे हमने बड़ी अच्छी तरह से तुम्हारी बात को स्वीकार किया है कि नहीं, 5 प्राण होते हैं, उनका कार्य अलग है। 5 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियां, उसकी भी पंचीकरण उठा करके तो महाराज आपने जो बात बताई, मैं उसको खंडित नहीं कर रहा हूँ, शुद्ध कर रहा हूँ। हाँ, उसे शुद्ध कर रहा हूँ, इसमें बड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। आपने जो बताया कि बढ़ने और घटने का, तो जैसे भूप साहत 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न तारा, तो 10,000 राजा किसी चीज को पकड़ेंगे तो वो बढ़ेगा ना, बड़ी चीज होगी तभी लोग पकड़ पाएंगे। तो ये जो घटने और बढ़ने की क्रिया आपने धनंजय बताई, बहुत अच्छी बताई, लेकिन ये जो प्रभाव है ये पृथ्वी का है, पृथ्वी का आधार रूप बनाया गया धनंजय का। तो धनंजय रूपी क्रिया जब इसमें होती है तो आकार में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि अगर शंभु का अपमान होता तो भगवान शंकर का अपमान जो करेगा वो संसार में कभी भी राज को सके शंभु कर द्रोही, भगवान शंकर के द्रोही की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, इसलिए विवाद नहीं। हम तो ये समझा रहे हैं गर्मी ना दिखाओ। अच्छा, हम थोड़ी देर लेट क्या गए, आपने तो मरा घोषित